श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके वैशाख मास के बहुत ही सुंदर से उपाय लेकर के आई हूँ। मंगलवार का वो उपाय दोस्तों, बस वैशाख मास में कुछ ही दिन बचे हैं, 2-3 दिन ही बचे हैं दोस्तों। तो मंगलवार के दिन बहुत ही विशेष और खास उपाय हैं जो कि आपको वैशाख मास में करने हैं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, भी आपका कार्य अटक रहा है, बहुत समस्या जा रही है, वो कार्य बन नहीं रहा, जैसे व्यापार आपका चल नहीं रहा, नौकरी व्यवसाय आपकी लग नहीं रही है, जाते हैं तो फेल हो जाते हैं, या फिर बेटा या बेटी का विवाह पक्का नहीं हो पा रहा, कोई भी कार्य आपका बन ही नहीं रहा, सारे कार्य अटकते जा रहे हैं, तो पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर सा और अचूक उपाय बताया है। दूसरा उपाय बताया है कि अगर कोई भी कार्य में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, या कोई भी आपकी ऐसी मनोकामना है जो कि आपको करनी ही करनी है, मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत सुंदर सा और अचूक उपाय है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं, लेकिन वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर अवश्य कीजिएगा, और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या भोलेनाथ का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों पहला उपाय। आपको क्या करना है, एक धतूरा ले लेना है। इस प्रकार से आपको धतूरा ले लेना है और एक तांबे का कलश ले लेना है, इसमें जल भरना है। आपको अपनी रसोई से, जिस परिंदे से आप जल पीते हैं, मिट्टी के पात्र का जल दोस्तों वैशाख मास में लेना है। इसे लेकर के आपको सीधे शिव मंदिर पहुंचना है। शिव मंदिर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है, और जिस किसी भी कामना के लिए, जैसे बच्चों के विवाह के लिए आप कर रहे हैं तो उनकी कामना करनी है, और अगर आप व्यापार के लिए कर रहे हो तो व्यापार की कामना करके करना है आपको, और दोस्तों नौकरी के लिए कर रहे हो या किसी कर्जे के लिए कर रहे हो, किसी भी दिक्कत के लिए आप कर रहे हो, तो उसके लिए धतूरे को आपको फोड़ लेना है। धतूरे को फोड़ करके इसका जो अंदर का गुर्दा है उसको निकाल लेना है। इस प्रकार से आपको अंदर का गुर्दा निकाल लेना है, सारा का सारा। पका धतूरा हो या कच्चा धतूरा हो, कैसा भी हो, आपको उसका गुर्दा निकाल लेना है इस प्रकार से। और उसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए जो भी कामना है, जिस किसी भी कामना के लिए कर रहे हैं आप, उसको आपको इस प्रकार से आपको समर्पित कर देना है शिवलिंग पर। और आपको जो जल लेकर के गए हैं, इसी पर जिस किसी भी कामना के लिए कर रहे हैं, विवाह के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, या धन संपदा या कोई भी कार्य के लिए, कोई सब कार्य अटक रहे हैं, उसके लिए तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से धीरे धीरे जल समर्पित कर देना है। मुझे गुरुदेव ने कहा है मात्र 2 से 2.5 महीने लगेंगे, ये आपकी कोई भी कामना होगी वो शीघ्र से शीघ्र मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ पूरी जरूर करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है, इन उपायों को आप करने से चूकना मत, क्योंकि वैशाख मास मंगलवार का दिन बहुत ही, और ये उपाय केवल और केवल मंगलवार के दिन ही किया जाता है दोस्तों। विशेष उपाय है दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने क्लियर कहा है वीडियो में कि मंगलवार के दिन ही ये उपाय किया जाता है। धतूरे को फोड़ करके इसके अंदर का गुर्दा निकाल करके समर्पित कर देना है, और त्रिपुंड लगा दीजिए। भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए अपनी कामना को कहते हुए आप अपने घर चले आइए। बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। अब चलिए जानते हैं दोस्तों कार्य सिद्धता के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए। कोई भी आपकी विशेष मनोकामना है जो काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, वो पूरी नहीं हो रही है, आपको क्या करना है, आंकड़े के पत्ते ले लेने हैं। इस प्रकार से आंकड़े के पत्ते कितने लेने हैं? 108। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि 108 आंकड़े के पत्ते ले लेने हैं, और 2 दीपक ले लेने हैं लंबी बाती के। लंबी बाती के 2 दीपक लेने हैं, 1 सरसों के तेल का लेना है और 1 घी का दीपक लेना है दोस्तों। और आपको चंदन लेना है या रोली ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, और सीताराम लिखना है, सीता राम। दोस्तों हर पत्ते पर आपको सीता राम लिखना है। इस प्रकार से सीताराम लिख दीजिए, अपनी कामना को कहते जाइए। इस प्रकार से हर पत्ते पर सीताराम लिखना है, और 108 पत्ते पर सीता, मतलब एक पत्ते पर छोड़ करके आपको सभी पत्तों पर सीताराम लिखना है। 107 पत्ते पर आपको सीताराम लिखना है, और एक पत्ते को छोड़ देना है आपको। इस प्रकार से सीता राम। और हनुमान जी के मंदिर चले जाइए दोस्तों। इस प्रकार से आपको 107 पत्ते पर सीताराम लिखना है, और आखिरी का जो पत्ता बचेगा उस पर आपको कुछ भी नहीं लिखना। हनुमान जी के मंदिर में आपको पहुंच जाना है, सीधे हाथ में रखना है, और इसके ऊपर से अपना उल्टा हाथ रख दीजिए, और अपनी कामना कहनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी कार्य सिद्धता है, उसके लिए प्रार्थना करके बोले भगवान हनुमान जी से, और इस पत्ते को इसी में आपको बांध देना है।
आपको 20 के बाद बांध लीजिए, 21 के बाद बांध लीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो उसी प्रकार से जितना कभी भी बांध सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि बीच में बांधना है कि बाद में बांधना है, कैसे भी बांधना है, आपको कहीं भी इसको पत्ते को बांध देना है अपनी कामना को बोलते हुए। इस प्रकार से आपको इस तरह से बांध देना है और सीधे हनुमान जी के मंदिर पहुंच करके आपको वही हनुमान जी के मंदिर में ही ये पत्ता बांधना है दोस्तों। और ये माला हनुमान जी के गले में श्री शिवाय नमः, क्योंकि हनुमान जी को भगवान भोलेनाथ का ही रुद्र अवतार माना गया है, भगवान भोलेनाथ का ही अवतार हैं हनुमान जी। तो इस तरह से आपको हनुमान जी के गले में ये माला 108 पत्ते की पहना देनी है दोस्तों। इस तरह से मेरे पास हनुमान जी की मूर्ति नहीं है दोस्तों, इस प्रकार से हनुमान जी को आपको 108 पत्ते की माला पहना देनी है। और एक पत्ता बिना सीताराम के लिखे हुए, जैसे मैंने बताया था, हाथ पर रख करके अपनी कामना को कहते हुए फिर उसके बाद उस माला में बांधना है। और जो दीपक लेकर के गए हैं, एक तेल का और एक सरसों का, ये दोस्तों आपको लंबी बाती के दीपक आपको वहीं पर प्रज्वलित कर देने हैं हनुमान जी के मंदिर में सामने ही। दोस्तों बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। इस प्रकार से दोनों दीपक हनुमान जी के सामने प्रज्वलित कर लेने हैं और वहीं हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए, मनोकामना को कहते हुए और सीधे अपने घर चले जाना है। हनुमान जी भोलेनाथ का ही अवतार हैं, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने कहा है 2 से 2.5 महीने में आपकी कामना जरूर ही, निश्चित ही, गारंटी के साथ पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि पूरी होकर ही रहेगी। तो दोस्तों ये उपाय आप जरूर करिएगा, बहुत ही सुंदर सा और अचूक उपाय है। इसकी जानकारी आज की, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो दोस्तों, मेरा बताना आपको अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमः या भोलेनाथ का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।